भाइयों बहनों, जब हम लोग देश के अंदर कहीं जाते हैं तो गोंडा की पहचान यहां की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ जुड़ती है। भगवान स्वामीनारायण के नाम पर लोग गोंडा छपिया को जानते हैं। यहां के प्रमुख तीर्थों के नाम पर जानते हैं। आदि शक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के नाम पर इस मंडल को जानते हैं। और देश की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राजा देवी भक्त सिंह जी के नेतृत्व में जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया गया था, उस रूप में गोंडा की पहचान होती है। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के पहले जिन लोगों को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उन लोगों ने गोंडा की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। याद करिए, 2017 के पहले पर्व और त्योहारों के पहले दंगे होते थे, अराजकता का तांडव था, व्यापक गुंडागर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था, और न ही किसी व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी थी। आस्था का अपमान होता था। हर पर्व और त्योहार के पहले कोई ना कोई दंगा होकर के हमें कर्फ्यू के साये में पर्व और त्योहार मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जब आप सबने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, जहां 2007 से 12 के बीच उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक दंगे हुए, 12 से 17 के बीच 700 से अधिक दंगे हुए, वहीं पर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त बना। उत्तर प्रदेश कर्फ्यू मुक्त बना। उत्तर प्रदेश भय मुक्त बना। आज कर्फ्यू नहीं, आज तो दुखहरण बाबा के मंदिर में जाकर के कांवड़ यात्री जाकर के हर हर बम बम का नारा लगा करके जलाभिषेक करने का काम करते हैं। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। और इस बदले हुए उत्तर प्रदेश में विकास की, सुशासन की, रोजगार की, नौजवानों के सम्मान की, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, वे कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार में इसी गति से आगे बढ़ते रहे। इसका आह्वान करने के लिए आज मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सुयोग्य प्रत्याशी श्री प्रभात वर्मा के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या फर्क नजर आ रहा है। आज आपको बिजली मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती है। 2017 के पहले भी बिजली मिलती थी क्या? 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी मजहब होता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में बिजली गायब हो जाती थी। यही तो होता था ना। यानी बिजली की भी जाति और मजहब होता था।
हमारी सरकार के समय सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। बिजली के ट्रांसफार्मर के नाम पे पैसा तो नहीं देना पड़ता है, बिजली के कनेक्शन के नाम पे पैसा तो नहीं लिया जाता है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश से 2017 के पहले क्या राशन मिलता था क्या? आज तो राशन मिल रहा होगा ना। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का मिल रहा होगा ना। मिल रहा है? थोड़ा जोर से बोलो भाई, कोंडावासी कैसे बात कर रहे हैं? मिल रहा है ना। दाल मिल रही है, रिफाइंड तेल, नमक, कोई समस्या? भाइयों बहनों, हम लोग कोरोना कालखंड में हैं। कोरोना के नाते दुनिया के अंदर लाखों लोग मरे हैं। कोरोना प्रबंधन कैसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को भी बचाने का जो कार्यक्रम चला, दुनिया ने उसकी सराहना की। हर व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? आपका अभिनंदन करता हूं, आपने वैक्सीन ले ली है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, नहीं लेंगे, क्या वे आपके शुभचिंतक थे क्या? याद रखना, कोरोना की तीसरी वेव को रोकने में वैक्सीन की बड़ी भूमिका थी। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली थी वे सुरक्षित हैं और इसीलिए वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लिया किसी ने। अगर सपा बसपा कांग्रेस की सरकार होती भाइयों बहनों, ये वैक्सीन भी ब्लैक हो जाता, गरीब को नहीं मिलता। लेकिन आज तो सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन हुआ है ना। जो लोग दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे ना कि अगर बीजेपी वैक्सीन और मोदी वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी वही जाएगा। बोलेंगे? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं आया था यहां पर कोरोना के पहले, कीर्तिवर्धन सिंह जी भी और तलवार जी भी मेरे साथ में थे। गोंडा के बनटांगिया गांव आजादी के बाद से जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाई थी, उन गांवों को सुविधा देने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, मकान, राशन कार्ड, पेंशन की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं आजादी के बाद पहली बार उन्हें प्राप्त हुई। ये काम कांग्रेस, सपा या बसपा की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों बहनों, इनके मन में गरीबों के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। मुझे एक बात बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी प्रदेश में, और उस सरकार ने पहला फैसला क्या लिया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते थे, पेशेवर दंगाई और अपराधियों को संरक्षण देते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। प्रदेश के अंदर